चैत्र नवरात्रि की पूजा में इन नियमों का करें पालन, माँ दुर्गा प्रसन्न होकर देंगी आशीर्वाद। नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो वे हर मनोकामना पूरी करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का ये समय हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र और ख़ास माना गया है। माँ दुर्गा के भक्तों को हर साल चैत्र नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। चैत्र नवरात्रि का समय माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और वंदना की जाए तो माँ हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करती हैं, साथ ही सुख समृद्धि, सौभाग्य और तरक्की देती हैं। चैत्र नवरात्रि के कुछ खास नियम हैं पूजा पाठ के। चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिन घर में साफ सफाई रखें जिससे माँ दुर्गा की कृपा बरसे और घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहे। यदि आप नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं और घट स्थापना कर रहे हैं तो घर में तामसिक भोजन न पकाएं और न ही बाहर से ले आएं। इस दौरान शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। चैत्र नवरात्र में कपड़ों का भी वस्त्रों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करते समय लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी जैसे शुभ रंगों को ही पहना जाता है। काले और नीले रंग के कपड़े भूल कर भी ना पहने। कैसे शुरू करें चैत्र नवरात्रि की पूजा? कैसे नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना करें? कैसे चौकी बिठाएं? माता रानी की मूर्ति की स्थापना करें? किस तरह से अखंड ज्योत जलाएं? कैसे ज्वारे बोएं? और माता रानी को प्रथम दिन क्या भोग लगाएं? दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे शुरू करें? किन मंत्रों का माता रानी के जाप करें कि आपकी सर्व कामना सिद्ध हो? इन्हीं सब विषयों को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलते हैं जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। पहले हम नवरात्रि की पूजन सामग्री की लिस्ट देख लेते हैं। माता रानी की प्रतिमा चाहिए या तो फ़ोटो ले सकते हैं। माता रानी को स्नान कराने के लिए पंचामृत चाहिए। कलश स्थापना के लिए आम और अशोक के पत्ते ले लें। इसके बाद फूल माला ले लें, गुड़हल के फूल ले लें, ऋतु फल ले लें, पानी वाला नारियल ले लें, अक्षत हल्दी से रंगा ले लें। गुड़हल का फूल आप माता रानी की पूजा में ज़रूर शामिल करें। बेलपत्र, दूर्वा, पान। माता रानी के लिए आप वस्त्र ले लें। 16 श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ाएं। नवरात्र के पहले दिन अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के लिए अखंड दीपक ले लें, धूप बत्ती ले लें, जौ बोने के लिए ले लें, गांठ की हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्का, मौली, जनेऊ। जौ बोने के लिए आप एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, कलश ले लीजिए, तिल का तेल, घी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, सूखा नारियल, माचिस और बालू, गाय का गोबर, कुमकुम, अबीर, गुलाल, इत्र, जल, सिंदूर, हवन सामग्री, ये सारे सामान, दुर्गा सप्तशती की किताब, तिल का तेल, ये सारी सामग्री चैत्र नवरात्र की पूजा में शामिल की जाती है। ये सब सामान आप पूजा से पहले इकट्ठा कर लें ताकि पूजा में आपके कोई भी विघ्न बाधा न पड़े, कोई त्रुटि न पड़े। इसके बाद एक चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। यदि माता रानी का फ़ोटो है, तस्वीर है तो आप उसको लगा लीजिए। और यदि आपके पास पीतल या अष्ट धातु की माता रानी की मूर्ति है तो ज़रूर कराएं माता रानी को आप पंचामृत अभिषेक, पंचामृत स्नान नवरात्र के प्रथम दिन आप ज़रूर कराएं। इससे भाग्य उन्नति होता है, जीवन में तरक्की होता है। पहले आप जहाँ पे पूजा करना है गंगा जल से उस जगह को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद माता रानी को सबसे पहले
गंगा जल से स्नान कराइए। श्री गणेश जी का ध्यान करिए। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। इस तरह से गणेश जी का ज़रूर ध्यान करके ही कोई पूजा शुरू करनी चाहिए। इसके बाद माता रानी को आप गाय के दूध से, कच्चे दूध से स्नान कराइएगा, यानी कि पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से नवरात्रि के प्रथम दिन ज़रूर से आप माता रानी को पंचामृत से अभिषेक कराइए। फिर सुगंधित जल से अभिषेक कराइए, फूलों से अभिषेक कराइए। ये सब स्नान ईश्वरीय स्नान माना जाता है और भगवान को ज़रूर स्नान इन सब चीज़ों से कराना चाहिए। देखिए, इस तरह से हम नवरात्र के प्रथम दिन माँ दुर्गा को स्नान कराएंगे। इससे हमारी हर कामना की सिद्धि होगी, हमारे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। जिस कामना से हम पूजा कर रहे हैं, जो भी हमारी मन की कामना है, आप नवरात्रि में ज़रूर कराएं पंचामृत अभिषेक। देखिएगा, आपकी हर कामना पूरी होगी, सफलता मिलेगी हर क्षेत्र में। स्नान आदि कराने के बाद माता रानी के लिए आसन बिछाएंगे और सुंदर सा श्रृंगार कराएंगे अपनी माता रानी का, क्योंकि ये चैत्र नवरात्र का पर्व है और ये ऐसा पर्व है हिंदू धर्म में कि इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। चैत्र नवरात्र में हम जिस भी कामना से देवी की आराधना करते हैं, वो कामना हमारी शीघ्र पूरी होती है। इसलिए चैत्र नवरात्र में बहुत विधि विधान से हमें माँ दुर्गा का पूजन अर्चन और वंदन करना चाहिए और बहुत विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि पर क्यों की जाती है घट स्थापना, जानिए इसका महत्व। नवरात्र के पहले दिन पूजा के समय घर में घट स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा से पहले कलश पूजन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्यों कलश स्थापना की जाती है? नवरात्र के 9 दिनों माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा के समय घट स्थापना का बहुत महत्व है और जौ भी बोए जाते हैं। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा से पहले कलश पूजन किया जाता है। इसी बीच कलश को हिलाया नहीं जाता है। आपके भी घर में नवरात्रि में कलश स्थापना होती होगी और ज्वारे भी बोए जाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है? तो आइए इसी चर्चा में आगे बढ़ते हैं कि कलश का क्या महत्व है। कलश की जब स्थापना की जाती है तो एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः, समाश्रिता, मूलेतस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्रा गणा स्मृता, कुछौतु सागरा, सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामगानाम अथर्वणा, अंगेश्च सहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिता। इसका अर्थ है कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में महेश, मूल में ब्रह्मा और कलश के मध्य में दैवीय मातृ शक्तियां निवास करती हैं। इसके अलावा समुद्र, सातों द्वीप, वसुंधरा, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस कलश में स्थान लिए हुए हैं। इस तरह कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। कलश पर नारियल रखना बेहद जरूरी माना जाता है। कलश को बंद करने के बाद सबसे ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। कोई भी पूजा भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए नारियल के बिना कलश की स्थापना भी अधूरी मानी जाती है। कलश पूजन के जरिए हम सभी देवी देवताओं का पूजन कर लेते हैं। इससे सभी देवी और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। तो किस तरह से कलश स्थापना की जाए, चलिए विस्तृत में आज हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से जानकारी लेते हैं। पहले एक तांबे का लोटा ले लेंगे। लोटा आप पीतल का या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। स्टील या लोहे का लोटा नहीं लेंगे। उसके बाद लोटे पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। रोली कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। ये शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से
देखिए स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और शुभ लाभ के लिए इस तरह से 2 लाइन बनाया जाता है। तांबे का लोटे का कलश बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद टीका कर दिया जाता है और कलश को स्थापित करने के लिए चावल को हल्दी से रंग के अष्टदल कमल बनाया जाता है। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है नवरात्रि में, या फिर कोई भी पूजा हो, आप घट स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, या फिर ज्वारे बो रहे हैं, या फिर मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, तो आपको अष्टदल कमल ज़रूर बनाना है। ये शुभता का प्रतीक होता है। अष्टदल कमल बनाने का तात्पर्य होता है आसन देना। एक तरह से ये आसन दिया जाता है। तो अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान होता है और पूजा पाठ में बहुत ज़रूरी भी होता है। देखिए इस तरह से आसान विधि से अष्टदल कमल बना लें। चावल को हल्दी से रंग लें। चावल कोरा ना रखें। आप इस तरह से अष्टदल कमल बना लें। देखिए बहुत ही आसान विधि से अष्टदल कमल तैयार हो गया है। अब इसके बाद लोटे में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल की जाती हैं अर्थात डाली जाती हैं, पहले हम उसको देखेंगे। लोटे में देखिए अष्टदल कमल बनाने के बाद हम लोटे में ये सामग्री डालेंगे। 1 खड़ी गांठ हल्दी, 1 सुपारी, लौंग, इलायची, दूर्वा, 1 फूल और 1 रुपए का सिक्का। इसको कलश में ज़रूर डालना होता है। इसके बाद कलश को लाल कपड़े से इस तरह से ढक दिया जाता है। अच्छे से रक्षा सूत्र की मदद से कपड़े को अच्छे से कलश को हम ढक देंगे। घट स्थापना नवरात्रि में बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घट में ही माता रानी का आवाहन होता है और घट के मुख पे इस तरह से फूलों की माला से घट को सुंदर से सजा देते हैं। मुख पे अर्थात फूल माला पहना देंगे। देखिए इस तरह से हमने घट को तैयार कर लिया है। पांच तरह की इसमें सामग्री भी डाल दिए हैं। अब ये अष्टदल कमल पे इसको हम स्थापित करेंगे। ये पानी वाला नारियल लेंगे, इस पे भी हम स्वास्तिक का निशान बनाएंगे रोली कुमकुम की सहायता से। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक होता है। स्वास्तिक बनाने से, स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से जो भी कार्य करते हैं वो निर्विघ्नता पूर्वक वो कार्य संपन्न होता है। इसलिए हर पूजा पाठ में स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए इस तरह से स्वास्तिक हमने बना लिया है। नारियल पर भी नारियल को इस तरह से चुंदरी में लपेट देंगे। लाल रंग की चुंदरी में लपेटेंगे। नवरात्रि में लाल रंग का बहुत विशेष महत्व होता है। देखिए इस तरह से लपेट देंगे और रक्षा सूत्र की मदद से इसको 3 गांठ दे देंगे ताकि जो चुंदरी हमने लगाई है वो इधर उधर सरक ना जाए, क्योंकि ये घट स्थापना जो हमने की है अब इसको 9 दिन तक हिलाया नहीं जाएगा। अब इसके बाद लोटे में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे।
इसके बाद शुद्ध जल इसमें मिलाएंगे। अब इसके बाद आम का पल्लव ले लेंगे, आम का, अशोक का, पीपल का, बरगद का, 5 तरह का पल्लव भी आप ले सकते हैं, या फिर सिर्फ आप आम का पत्ता ले लें। 7, 11, 21 जो भी आपको मिल जाए, अच्छे से उसको साफ़ कर लेंगे, धुल लेंगे और फिर उसको अच्छे से उस पर तिलक लगा देंगे। रोली कुमकुम की सहायता से उस पर टीका लगा देंगे इस तरह से। सारे पत्तों पे अच्छे से इस तरह से रोली कुमकुम की मदद से ऐसे टीका लगा देंगे। अब इसको कलश में हम आम के पत्तों को सजा देंगे अच्छे से। भक्ति भाव से पूजा की शुरुआत करेंगे, कलश स्थापना करेंगे अच्छे से, सुंदरता से, स्वच्छता से पूजा की शुरुआत करेंगे। देखिए इस तरह से कलश स्थापना की जाती है। अच्छे से आम के पल्लों को सजा देंगे कलश में। इसके बाद एक पात्र में हम अक्षत ले लेंगे। अक्षत खंडित ना हो, हल्दी से रंगा हुआ अक्षत होना चाहिए। उसको कलश के मुख पे रख दिया जाता है और उसी में नारियल रखा जाता है। नारियल को आप ऐसे रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ हो, या फिर आप नारियल का मुख ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप नवरात्रि में कलश की स्थापना करें। यही सही विधि है कलश स्थापना करने की। कलश स्थापना करने के बाद नवरात्र में ज्वारे बोने का बहुत अधिक महत्व होता है। ज्वारे बोने से हमें ये पता चल जाता है कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा बीतेगा। तो इसके लिए हमें एक मिट्टी का पात्र लेना होता है। मिट्टी के पात्र को रात में अच्छे से धुल के सुखा लेना चाहिए। उसके बाद देखिए इस तरह से पात्र में हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। रोली और कुमकुम की मदद से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, क्योंकि माता रानी को लाल रंग बेहद प्रिय है। इसीलिए नवरात्र में जितना हो सके लाल रंग का प्रयोग करें। इस तरह से सुंदर से आप मिट्टी के पात्र को सजा दें, तिलक लगा दें, टीका कर दें, स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद पात्र के मुख पे आप रक्षा सूत्र बांध देंगे। रक्षा सूत्र बांधना ज़रूरी होता है। चाहे तो आप चुंदरी भी लपेट सकते हैं, चुन्नी भी लपेट सकते हैं। सर्वोत्तम रहता है कि आप रक्षा सूत्र बांध दीजिए इस तरह से। नवरात्रि में ज्वारे बोने का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है जौ बोने से हमें ये अनुमान लग जाता है कि हमें हमारा आने वाला साल कैसा बीतेगा। जौ जो है हमारी धरती का पहला अन्न माना जाता है। इसके बाद साफ़ किया हुआ बालू का प्रयोग किया जाता है जौ बोने में। स्वच्छता और शुद्धता और पवित्रता तीनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध मन से जौ बोइए, आपका जौ हरा भरा और बहुत ही सुंदर उग कर आएगा। इस तरह से आप बालू को साफ़ कर लीजिए। बालू में गोबर नहीं मिलाना है, सिर्फ़ और सिर्फ बालू रहेगा। इस तरह से बालू को आप मिट्टी के पात्र में बिछा लेंगे और अच्छे से जौ को साफ़ कर लेंगे। देखिए ये हमने जौ ले लिया है और अच्छे से जौ को साफ़ करके रख लेंगे और इसी बालू में जौ को मिला लेंगे। इस तरह से बालू को मिला के अब जौ को और बालू को एक दूसरे में अच्छे से मिला देना है। बहुत अच्छी तरह मिलाना है, पूरा भीतर तक जौ चला जाए पात्र में और बालू और जौ एक दूसरे में मिल जाए। थोड़ा सा जौ डाल के आप ऊपर से भी ढक दीजिए। इसके बाद जहाँ पे हमें
माता रानी के पास जौ रखना है, जौ का पात्र रखना है, वहाँ पे जौ को भी आसन दिया जाता है। दोस्तों, आसन देना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में कोई भी आएगा, अगर आप उसे आदर के साथ, प्रेम के साथ नहीं विराजमान कराएंगे, नहीं बैठाएंगे, तो वो खुश नहीं होता है। इसी तरह से नवरात्रि में माता रानी की प्रसन्नता के लिए विशेष तरह से, इस तरह से देखिए, आसन दिया जाता है। इस तरह से हम अष्टदल कमल बना के, यानी कि कमल रूपी पुष्पों की तरह अक्षत से आसन दिया जाता है। इसी आसन पे हम जौ के पात्र को रखेंगे। बिना आसन के आप पात्र को कभी न रखें। अब इसके बाद जौ का ये पात्र हम इसी आसन पे रखेंगे, क्योंकि नवरात्र के तीसरे दिन जौ के रूप में ही साक्षात माता रानी दर्शन देती हैं। इसलिए जौ में साक्षात माता रानी का वास होता है। बहुत ही ज़्यादा पवित्रता और श्रद्धा विश्वास से जौ बोना चाहिए। जय माता दी। ज्वारे बोने के बाद हम नवरात्र यहाँ में पे अखंड ज्योत जलाने की क्या नियम जलाने के लिए सबसे आसन सरल विधि देंगे। मैं बताती हूँ। सबसे पहले अखंड ज्योत जलाने के ये लिए सारी हम व्यवस्थाएं जब कर लेंगे, अष्टदल इसके कमल बना बाद लेते ज्योत हैं। वो प्रज्वलित इस तरह करने से के हम बाद ही बनाएंगे। हम अपनी पूजा अगर हम शुरू करते घी हैं। का ज्योत जलाएंगे ज्योत तो वो माता रानी के दाहिनी तरफ हम यहाँ जलाएंगे, पे सबसे और पहले तिल अष्टदल के तेल कमल का का ज्योत आसन जलाते हैं तो देंगे। वो बाईं तरफ अगर जलाते हैं। तो इस घी तरह का से हम ज्योत पहले जलाते हैं तो माता हल्दी से रानी रंगे के हुए दाहिनी चावल तरफ रखना के चाहिए। अष्टदल और कमल तिल बना या लेंगे। तेल का, सरसों के तेल का दीप अष्टदल कमल जलाते बनाना हैं तो माता रानी ज़रूरी होता है। के बाईं तरफ रखा जाता है। इससे इस हमारी तरह से पूजा आप अष्टदल कमल बना लीजिए। मैंने पहले भी पूर्ण बताया फल था प्राप्त कि होती है पूजा में। नवरात्रि पूजन में इस आसन तरह से देना हम बहुत अष्टदल ज़रूरी कमल पहले होता बना है। चाहे लेंगे। वो अखंड ज्योत को आसन देना रहे, चाहे वो आपको ज्वारे बोना रहे, चाहे पूजा घट पाठ में स्थापना करना अष्टदल रहे, कमल मूर्ति का बहुत स्थापना मायने करना रहे, होता है। वो आसन ज़रूर देना चाहिए। जैसे कोई भी दीपक सजाया जाता है तो उसके नीचे अक्षत या फूल रखा जाता है, उसी तरह से नवरात्र में भी अखंड ज्योत जलाते समय आसन देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद एक पात्र रख लें। पात्र आप मिट्टी का या तांबे का, पीतल का आप रख सकते हैं। स्टील का पात्र, स्टील का बर्तन आप प्रयोग मत कीजिएगा। इसके बाद उसमें कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ आप डाल लें। अब इसके ऊपर आप अखंड ज्योत को रखें। आप अखंड ज्योत मिट्टी का भी जला सकते हैं। वैसे मिट्टी का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है, लेकिन आप पीतल का भी अखंड ज्योत जो मार्केट में बना बनाया आता है उसको भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसमें बहुत विशेष रूप से बत्ती लगाने की विधि दी रहती है। उस तरह से आप बत्ती जला लें। इसके बाद अखंड ज्योत को सर्वप्रथम पूजा करने से पहले प्रज्वलित कर लेना चाहिए। अखंड ज्योत जला के पूजा करने से हमारी जो भी पूजा पाठ में त्रुटि रहती है वो क्षमा होती है, और हमारी पूजा का साक्षी अखंड ज्योत ही यानी दीपक होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते समय बहुत सावधानियां बरतनी होती है। नवरात्रि में अखंड ज्योत जो हम जलाते हैं वो 9 दिनों तक बुझना नहीं चाहिए, और जब भी अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और घर में ताला नहीं लगाया जाता है। कहा जाता है नवरात्र के अखंड ज्योत में, नवरात्र में जो अखंड ज्योत हम प्रज्वलित करते हैं, ज्योति में कभी कभी माता रानी दर्शन देती हैं। उस दर्शन से आप कभी चूकिए नहीं, यानी कि उस दर्शन को पाने के लिए भक्तगण कभी घर को छोड़कर नहीं जाते हैं। वो दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ होता है। जब नवरात्र के दिनों में अखंड ज्योत में माता रानी दर्शन देती हैं, जिस भी कामना से आप उस समय दर्शन करेंगे वो कामना अति शीघ्र पूरी होती है। तो इसीलिए यही सब नियम बने हुए हैं कि नवरात्र के दिनों में कभी भी आपको घर में ताला नहीं लगाना चाहिए, घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि नवरात्र के दिनों में कोई भी घर को अकेला छोड़कर नहीं जाते हैं।
इसके बाद नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रतिपदा तिथि के दिन यानी माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना और वंदना की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना वंदना के दिन घट स्थापना की जाती है, ज्वारे बोए जाते हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती हैं। माँ शैलपुत्री को गुड़हल का पुष्प चढ़ाया जाता है, घी का ज्योत जलाया जाता है और माँ शैलपुत्री को आज के दिन यानी कि नवरात्र के प्रथम दिन घी का भोग लगाना चाहिए। नवरात्र के प्रथम दिन 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है माता रानी को। नवरात्र के प्रथम दिन जो 16 श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ाते हैं वो श्रृंगार की सामग्री ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। नवरात्र के प्रथम दिन माता रानी को लाल रंग की चुन्नी ओढ़ानी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को लाल रंग की चुन्नी ओढ़ानी चाहिए और अगर कुंवारी लड़कियां हैं, पुरुष हैं तो उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। लेकिन सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी सफ़ेद रंग के वस्त्र कभी नहीं अर्पित करने चाहिए। तो ये नियम है। नवरात्र के प्रथम दिन कैसे चौकी बिठाएं, कैसे घट स्थापना कैसे करें, किस तरह से यानी कि घट कलश स्थापना करें, ज्वारे कैसे बोएं, अखंड ज्योत कैसे प्रज्वलित करें, क्या नियम है, माता रानी को नवरात्र के प्रथम दिन किस चीज़ का भोग लगाएं, किस रंग का पुष्प चढ़ाएं और माता रानी को क्या प्रथम दिन 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी चाहिए, तो उस सामग्री को हमें किसे देना चाहिए। और इन्हीं सब नियमों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप भी किया जाता है, जो इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको नवरात्रि के पहले दिन की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी मिल गई होगी। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय।